हेलो बच्चों और वेलकम है आप सबका। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का एकदम कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। इसके बाद ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा, प्रॉमिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से। आखिर वो कौन सा डर है, वो एक चीज़ क्या है जो हमें अपनी ज़िंदगी की पहली सबसे इम्पॉर्टेंट छलांग लेने से रोक देती है? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि यही सवाल उन दोनों कहानियों की जान है जिन्हें हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर में ना दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। एक है एक छोटे से सीबर्ड की और दूसरी है एक पायलट की। लेकिन सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? दोनों का थीम एक ही है। दोनों हमें एक ही चीज सिखाती हैं कि डर पर काबू कैसे पाना है और जिंदा रहने के लिए कैसे लड़ना है। तो ठीक है, चलिए सीधा जंप करते हैं अपनी पहली स्टोरी में, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये कहानी है एक यंग सीगल की जो आयरॉनिकली उसी चीज से डरता है जिसके लिए वो पैदा हुआ है। हाँ, उड़ने से। तो कहानी शुरू होती है एक अकेले बेचारे सीगल से जो अपनी चट्टान के किनारे पर खड़ा है। उसके सभी भाई बहन वो तो कब के उड़ चुके हैं, लेकिन इसको पक्का यकीन है कि इसके जो छोटे छोटे पंख है ना, वो इसका साथ कभी नहीं देंगे और ये सीधा नीचे उस विशाल समंदर में जा गिरेगा। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है, उसकी फैमिली का रोल। उसकी फैमिली उसको पैम्पर नहीं कर रही। वो उस पर एक तरह से टफ लव अप्रोच अपना रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, अकेला छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने डर का सामना खुद करे। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, उसने कुछ नहीं खाया और अब उसकी जो भूख है ना, वो उसके डर पर हावी होने लगती है। स्पेशली उस पल जब वो अपनी माँ को अपनी तरफ एक फिश का तिकड़ा लेकर आते हुए देखता है। उस खाने को देखकर वो पागल सा हो जाता है। तो देखिए, उसकी जो पूरी जर्नी है डर से जीत तक, उसको हम इन 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहले था डर, उसे लगा पंख साथ नहीं देंगे। फिर आई भूख, जिसने उसे दीवाना बना दिया। फिर उसने लगाई डाइव उस मछली के लिए, और आखिर में इंस्टिंक्ट ने काम किया और वो उड़ पड़ा। देखा, एक सिंपल सी जरूरत, सर्वाइवल, ने उसे उड़ना सिखा दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ा मैसेज क्या है? यही कि कभी-कभी ना हमें अपनी असली काबिलियत, अपनी ट्रू पोटेंशियल को पहचानने के लिए बस एक धक्के की जरूरत होती है। अब वो धक्का फैमिली से मिले या भूख जैसी मजबूरी से, पुश इज इम्पॉर्टेंट। चलिए अब गियर चेंज करते हैं और चलते हैं अपनी दूसरी थोड़ी सस्पेंस भरी मिस्टीरियस कहानी की तरफ, द ब्लैक एरोप्लेन। ये कहानी है एक पायलट की जो एक भयानक तूफान में फंस जाता है और फिर उसकी मदद के लिए आता है एक रहस्यमयी साथी। तो शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है। हमारा पायलट अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन में पेरिस से इंग्लैंड जा रहा है। आसमान साफ है, वो बहुत खुश है, कॉन्फिडेंट है, बस अपने घर पहुंचने के सपने देख रहा है और एक बढ़िया से इंग्लिश ब्रेकफास्ट के। लेकिन तभी उसे सामने दिखते हैं तूफानी बादल, बिल्कुल काले पहाड़ों जैसे। अब उसके पास ऑप्शन था कि वो वापस चला जाए, लेकिन नहीं, घर जल्दी पहुंचना था, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वो सोचता है आई विल टेक द रिस्क, और वो सीधा उन बादलों के अंदर घुस जाता है। और तूफान के अंदर जाते ही अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है। उसका प्लेन हवा में ऐसे उछलने लगता है जैसे कोई खिलौना हो, कंपास घूम जाता है, रेडियो डेड हो जाता है, बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पेरिस कंट्रोल से भी कांटेक्ट टूट चुका है, वो पूरी तरह से खो चुका है। और जब सारी उम्मीद खत्म हो रही थी, तभी अचानक उसी काले तूफान में उसे एक और एरोप्लेन दिखता है। एक पूरी तरह से काला एरोप्लेन जिसके पंखों पर लाइट्स तक नहीं थी। अजीब बात है ना? उसका पायलट हाथ से इशारा करता है कि मेरे पीछे आओ, और हमारा नरेटर उसे फॉलो करने लगता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जब वो सेफ लैंड कर जाता है और कंट्रोल टावर में जाकर पूछता है उस दूसरे पायलट के बारे में, तो वहां बैठी लेडी हैरान होकर कहती है कि रडार पर उसके एरोप्लेन के सिवा और कोई था ही नहीं। तो फिर वो ब्लैक एरोप्लेन में कौन था जिसने उसकी जान बचाई? ये एक रहस्य बनकर रह जाता है। ओके, तो अब हमने दोनों कहानियां देख ली हैं।
अब वक्त है इनके बीच के कनेक्शंस को समझने का। चलिए अब हम इन दोनों स्टोरीज को आमने सामने रखते हैं। सोचने वाली बात यह है कि हिम्मत और डर की इन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों में आखिर कॉमन क्या है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। देखिए, प्रोटैगनिस्ट अलग है, एक सीगल है, एक पायलट है। कॉन्फ्लिक्ट भी अलग है। सीगल की लड़ाई अपने अंदर के डर से थी, यानी इंटरनल, जबकि पायलट की लड़ाई तूफान से थी, यानी एक्सटर्नल। लेकिन इन सब अलग चीजों के बावजूद दोनों ही कहानियों का कोर मैसेज एक ही है कि जब हालात मुश्किल होते हैं तो हिम्मत कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। और ये जो कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन पर, करेज, फियर, सर्वाइवल, होप, इनको अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम आंसर्स के लिए गोल्ड है। यही वो वर्ड्स हैं जो दोनों कहानियों की आत्मा है, इनके सेंट्रल आइडियाज हैं। इन्हें जरूर यूज करना है। ठीक है, अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, जिसका आप सबको इंतजार था, बोर्ड एग्जाम्स। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस के हाई स्कोरिंग परफेक्ट आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम पेपर में ये सवाल आता है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। ये एक बहुत ही कॉमन टिपिकल सवाल है इस चैप्टर से। अब एक परफेक्ट लॉन्ग आंसर लिखने का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है। ये 4 स्टेप स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए जिसमें आप बताएं कि पायलट ने रिस्क लिया। फिर बॉडी पैराग्राफ 1 में प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कीजिए, तूफान, खराब इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 2 में टर्निंग पॉइंट बताइए, यानी उस ब्लैक एरोप्लेन का आना। और आखिर में कंक्लूजन में आउटकम और बची हुई मिस्ट्री लिख दीजिए। बस आपका आंसर रेडी। और यहाँ देखिए, इस मॉडल आंसर में यहाँ पे टेक्स्ट की लाइंस का इस्तेमाल किया गया है, जैसे द एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड या द कंपस वाज नॉट वर्किंग। जब आप अपने आंसर्स में ऐसे स्पेसिफिक डिटेल्स, ऐसे टेक्सचुअल एविडेंस डालते हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। यही सीक्रेट है। ओके, तो अब टाइम है एकदम सुपर फास्ट रिवीजन का। जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बस ये कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखिए। नंबर 1, सीगल का डर क्या था? उसे लगा उसके पंख कमजोर हैं। नंबर 2, उसकी मोटिवेशन क्या बनी? भूख। उसकी माँ ने उसे प्रोवोक किया। नंबर 3, पायलट ने रिस्क क्यों लिया? घर पहुंचकर ब्रेकफास्ट करना था। नंबर 4, ब्लैक एरोप्लेन का रहस्य क्या था? वो कभी आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ। नंबर 5, कॉमन थीम क्या है? डर पर जीत पाने के लिए हिम्मत और जीने की इच्छा जरूरी है। और लास्ट, नंबर 6, आंसर की क्या है? कीवर्ड्स और टेक्स्ट से एविडेंस। दैट्स इट। इतना याद है तो सब सॉर्टेड है। तो इसी के साथ हमारा ये 1 शॉट सेशन यहाँ खत्म होता है। हमेशा याद रखिएगा, उस सीगल की तरह और उस पायलट की तरह सफलता की तरफ पहला कदम हमेशा खुद पर विश्वास करना होता है। आपने तैयारी की है, आप कैपेबल हैं, अब बस अपनी उड़ान भरने की बारी है। ऑल द वेरी बेस्ट।